नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताने जा रहे हैं, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा, 78 लाख पेंशन धारकों की चमकी किस्मत। EPS 95 में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तैयारी। सरकार सामाजिक सुरक्षा के मजबूत करने के लिए कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली पेंशन राशि को आकर्षक बनाने के साथ ही इसमें बड़े बदलाव करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव EPS पेंशन भोगी के बच्चों और उनकी मृत्यु के बाद उनके जीवन साथी को पेंशन फंड में जमा राशि देने का। EPS 95 में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तैयारी में सरकार EPF सदस्यों को कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए श्रम मंत्रालय इस प्रस्ताव को काफी महत्वपूर्ण मान रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो मंत्रालय लंबी सेवा अवधि के बाद भी कम EPS पेंशन को जैसे तर्क संगत बनाने का विचार कर रहा है, जिसमें मौजूदा 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के पेंशन धारकों के लिए सरकार बहुत बड़ा कदम उठा रही, जो आने वाले दिनों में EPS 95 पेंशन धारकों की चमकेगी किस्मत। अच्छे दिन आने हुए शुरू, जल्दी आपको पेंशन का अच्छा लाभ मिलेगा। एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम को आकर्षक बनाने पर विचार। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए श्रम मंत्रालय सदस्यों को EPS 95 योजना के तहत पेंशन के लिए EPS पेंशन में अपना अंशदान बढ़ाने का विकल्प देने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार पेंशन सुधार से संबंधित इन विचार विमर्श के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित पेंशन योजना को आकर्षक बनाने के साथ ही इसके सदस्यों को चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता जताई गई है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार EPS 95 के 78 लाख पेंशन धारकों की चमकी किस्मत। बताया जा रहा है कि जो सरकार EPS 95 के दायरे को और भी मजबूत करना चाहती है, इसलिए और भी इस दायरे में लोगों को जोड़ना चाहती है। जो वंचित लोग हैं उनको इसमें जोड़ा जाएगा, उनको भी 5000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो आप पहले अपने अकाउंट से केवल 50,000 रुपये किसी भी इमरजेंसी में अपने अकाउंट से निकालना चाहते तो केवल 50,000 रुपये ही निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने अब इनको बढ़ाकर दोगुना कर दिया। अब 1 लाख रुपये आप अपने अकाउंट से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं इमरजेंसी में। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 में कर्मचारियों की मृत्यु के बाद पति या पत्नी को मिलेगी पारिवारिक पेंशन। शीर्ष स्तर पर हुई चर्चा के दौरान यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम सदस्य इस दुविधा में कि पेंशन फंड में जमा उनकी रकम पेंशन लाभ के बाद नहीं मिलेगी। मंत्रालय ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार की राय स्पष्ट है कि EPS पेंशन की राशि उसके सदस्यों की है। ऐसे में इस दुविधा को समाप्त करने के लिए आवश्यक सुधारों के साथ ये स्पष्ट करना होगा कि कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन फंड में जमा राशि से उन पेंशन को मिलेगी जो उनकी मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन लाभ या पति पत्नी को मिलेगा। दोनों की मृत्यु के बाद EPS पेंशन की बची हुई राशि उनके नामांकित आश्रित बच्चों को दी जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि सरकार बहुत ही बड़ा तोहफा देने की तैयारी। नए साल में EPS 95 पेंशन धारकों को कई अन्य तरह की सुविधाएं भी मिलेगी। EPS 95 न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तैयारी में सरकार मंत्रालय का मानना है कि EPS पेंशन के स्वरूप में इस बड़े बदलाव के बाद इसके सदस्यों को इस पेंशन योजना के प्रति आकर्षण निश्चित रूप से बढ़ेगा। पेंशन को जैसे तर्क संगत बनाने के विकल्पों के बारे में
अधिकारी ने बताया कि श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दोनों ही कर्मचारी पेंशन योजना की मौजूदा न्यूनतम राशि की समीक्षा के पक्ष में। तो जी हाँ दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि जरूरी समझा जा रहा है कि अदालत के फैसले से परिपेक्ष की तरफ से लोगों को ईपीएफ के तहत ज्यादा पेंशन मिलने लगी, तो दूसरी तरफ कई लोगों को सामाजिक नौकरी के बाद कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम में कम पेंशन मिल रही है। ऐसे में लंबी सेवा अवधि को कारक बनाना जरूरी है ताकि इस पेंशन का तर्कसंगत बनाया जा सके। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन के लिए विचार करेगी सरकार। ईपीएस सरकार जैसे ईपीएस पेंशन के तहत न्यूनतम पेंशन फिलहाल सिर्फ 1000 रुपये प्रति माह है और सुधारों के तहत इसकी करते तो इसमें उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना पर विचार किया जा रहा है। हालांकि न्यूनतम मासिक पेंशन में वृद्धि की कोई राशि तय नहीं की गई है, लेकिन मंत्रालय से मिले संकेतों के अनुसार अब कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम में न्यूनतम पेंशन राशि को तगड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा तोहफा मिलने वाला है। बताया जा रहा है कि कल होने वाली बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है कि ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों को इनका अच्छा लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि पहले आपको ब्याज जो 8.15% की दर से ब्याज मिलता था, सरकार ने इसको बढ़ाकर 8.25% कर दिया, जिससे पेंशन में बहुत बड़ा इजाफा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, नए साल में सरकार ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा तोहफा देने की विचार विमर्श किया जा रहा है कि जल्दी पेंशन धारकों को अच्छा लाभ मिलेगा। तो कई लंबे वक्त से जो ईपीएस 95 की पेंशन धारक मांग भी कर रहे हैं कि मिनिमम पेंशन राशि बढ़ाई जाए, लेकिन सरकार पेंशन बढ़ोतरी पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया। अब जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी और बढ़ी हुई पेंशन आपको मिलेगी और बढ़ा हुआ ब्याज भी आपके अकाउंट में जमा किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारक की अब जो लंबे वक्त से जो मांग कर रहे हैं, मांगे अब जल्दी सरकार पूरी करने जा रही है, जल्दी आपकी पूरी होगी और आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे आपको ईपीएस 95 की पेंशन धारक है उनको पेंशन लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है। जैसे 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया, जिससे पेंशन में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी और बढ़ा हुआ ब्याज भी आपको मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के दायरे को सरकार और भी मजबूत करना चाहती है, तो इस दायरे में और भी लोगों को जोड़ना चाहती है, इसलिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों को नए साल में बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। अब सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आप नए और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।